जी फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि एचपीएलसी का जो कॉलम है उसकी रीजनरेशन का प्रोसेस क्या है, हमें किस तरह एचपीएलसी के कॉलम को रीजनरेट करना चाहिए अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज की वीडियो का मेरा फोकस यही है कि हम डिस्कस करते हैं कि एचपीएलसी के कॉलम को आपने किस तरह रीजनरेट करना होता है, कौन से स्टेप्स है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। एक बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग एंड में भूल जाते हैं ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि एचपीएलसी कॉलम रीजनरेशन बेसिकली है क्या और इसमें आप कर रहे क्या होते हैं और क्या इसकी इंडिकेशंस होती है, किस केस में आप करते हैं। जब आपको एचपीएलसी एनालिसिस में पीक के हवाले से सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा हो और पीक की शेप खराब हो रही हो, यानी टेलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, पीक बहुत ज्यादा टेल कर रही हो और सिस्टम बार बार बैक प्रेशर हाई कर रहा है, इट मीन्स के आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, कॉलम प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए फिर प्रोसेस है रीजनरेशन का, ये इंडिकेशन है। लेकिन पर्पस क्या होता है? टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कॉलम। कॉलम पे जो इम्प्योरिटीज स्टक कर जाती है, कंटामिनेंट्स होते हैं, उनको रिमूव करना रीजनरेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसमें रीजनरेशन में ऐसा नहीं है कि आपके एचपीएलसी की कॉलम की प्लेट्स, थ्योरेटिकल प्लेट्स और पैकिंग मटेरियल ही डैमेज हो चुका है, उसको आप रीजनरेशन की कोशिश करेंगे तो वो फेल होगा, उसका कोई फायदा नहीं। इस केस में आप नहीं कर सकते। रीजनरेशन में जस्ट आप कॉलम को कंटामिनेंट्स रिमूव कर रहे होते हैं, कंटामिनेशन जो होती है उसको हटा के कॉलम को किसी हद तक बेहतर कर सकते हैं, नॉट 100% श्योर। ये भी याद रखिए, कॉलम रीजनरेशन में कभी भी 100% रिकवरी नहीं होती, ये हमेशा याद रखिए। 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए, ठीक है। और तीसरा एक पॉइंट और याद रखिए कॉन्सेप्ट के हवाले से कि रीजनरेशन करने से पहले अपने एचपीएलसी की कॉलम के अलावा जो फ्रेट्स हैं, जो फिल्टर्स है, इनलाइन फिल्टर्स है, उनको भी चेक कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका इनलाइन फिल्टर चौकड हो या फ्रेट्स आपकी चौक है और सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है और आप समझे कि कॉलम में रीजनरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है। पहले आपने वो चीजें भी चेक कर लेनी है कि कहीं इनलाइन फिल्टर तो चौक नहीं है। क्लियर? जब यहाँ से आप अश्योर हो जाए फिर आप रीजनरेशन पे आए। आप रीजनरेशन का प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रीजनरेशन में पहले एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपने नंबर ऑफ वॉल्यूम लेना है, कॉलम वॉल्यूम की टर्म्स यूज होती है, आप उसमें मच जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्मली आप फ्लो रेट 2 क्राइटेरिया रखना है, जितने भी आपने 20 मिनट्स तक हर सॉल्वेंट अपने एचपीएलसी कॉलम को चलाना है, याद रखिएगा 20 मिनट्स तक। और फ्लो रेट का ड्यूरेशन से वो इनिशियली 10 मिनट तक 0.5 ml रखें और आखिरी 10 मिनट पे 1 ml पर मिनट रखें। ये एक स्ट्रेटेजी आपने रख ली। लेकिन सॉल्वेंट सिलेक्टिविटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 20 मिनट तक अपने इस कॉलम को रिवर्स फ्लैश करेंगे। एक बात और याद रखिए, कॉलम को इन्वर्ट कर ले और डिटेक्टर से डिस्कनेक्ट कर दे और पंप वाली साइड से लगा हुआ रहने दे, याद रखिएगा। और उसका जो ड्रेन है वो आप डिटेक्टर तक नहीं जाए, सही है, उसको आप किसी बीकर में कलेक्ट कर दे या वेस्ट पॉड में जो कलेक्ट करेंगे, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वेस्ट होता है उसमें कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कॉलम को रिवर्स कर ले। पहला प्रोसेस याद रखिएगा, अपने कॉलम को 20 मिनट तक प्योर डिस्टिल्ड वाटर से आप वॉश करें, ठीक है। प्योर डिस्टिल्ड तक वॉश करें और इसमें आप कॉलम का टेम्परेचर भी वार्मली उसको दें। अगर कॉलम अंदर रखा हुआ है, सिस्टम के अंदर है, और सो उसको आप भी कॉलम का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री तक रेज करें। इस टेम्परेचर से भी इफेक्ट पड़ता है, कुछ इंप्योरिटी जो स्टक्स होती है वो एक टेम्परेचर पर डिजोल्व हो जाती है, निकल जाती है। 20 मिनट तक डिस्टिल वाटर से अपने कॉलम को वॉश करें, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट तक अपने कॉलम को ऑर्गेनिक फेज या वाटर से मिक्स करके वॉश करें। 50% आपका मिथेनॉल होना चाहिए या एसिटोनाइट्राइल होना चाहिए। 20 मिनट तक आप उससे वॉश करेंगे। स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए, इनिशियली आप 0.5 ml पे चलाएंगे 10 मिनट तक, फिर अगले 10 मिनट तक आप उसको 1.0 ml पे चलाएंगे पर मिनट के लिहाज से। ये स्ट्रेटेजी रखनी है। पहला डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा 50% मिथेनॉल, उसके बाद तीसरा स्टेप है 100% मिथेनॉल या एसिटोनाइट्राइल से 20 मिनट तक वॉश करें। ये क्राइटेरिया आपने रखना होता है इनिशियली। इसके बाद अपने कॉलम को आप डिस्कनेक्ट करने से हटा के पूरा कनेक्शन में ले आए और रिवर्स फेज से हटा के इन्वर्ट करके सीधा लगा दे, जो आपकी कंडीशन रिक्वायर्ड है, नॉर्मल कंडीशन में ले आए और फिर अपनी उसको प्रेशर चेक करें। अगर उसका प्रेशर नॉर्मल हो गया तो इट मीन्स के ओके, कॉलम आपका ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक देगा, प्रेशर सिस्टम का डाउन हो जाता है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है। और रन चला के देखेंगे, अगर पीक टेलिंग वगैरह नहीं आ रही तो काफी हद तक बेहतर हो जाता है। इस स्ट्रेटेजी अगर यहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो फिर आप दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर इन 3 स्टेप करने के बाद आपका कॉलम नॉर्मल नहीं होता तो फिर आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे। अब दूसरा स्टेप क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर एक सॉल्वेंट की रेंज आप यूज करते हैं, ठीक है। एक सॉल्वेंट की रेंज है, कंपोजिशन है, उसके तरीके से उसके तहत आप फिर वही स्ट्रेटेजी है। 20 मिनट तक हर सॉल्वेंट पे आप वॉश करेंगे। इनिशियली 0.5 ml फ्लो रेट पे रखेंगे और आखिरी 10 मिनट पे 1 ml फ्लो रेट पे रखेंगे, 1 ml पर मिनट के लिहाज से। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, पहले आप एक सॉल्वेंट बनाएंगे मिक्सचर का, ठीक है, एक सॉल्वेंट बनाएंगे जिसमें आपका 75% एसिटोनाइट्राइल होगा
और 25% IPA होगा, यानी आइसोप्रोपेनॉल होगा। इसका एक मिक्सर आइसोप्रोपेनॉल, ये एक मिक्सचर बना के आप अपने कॉलम को 20 मिनट तक अगेन वॉश करेंगे। ठीक है, ये पहला स्ट्रेटेजी का एक सॉल्वेंट है। 20 मिनट तक इससे आप वॉश करेंगे, फिर वो डिटेक्टर से हटा के, सही है, रिवर्स कॉलम रखना है आपने, वेस्टेज किसी चीज में कलेक्ट करना है, बीकर में, वर्सन जो भी है। ठीक है, 20 मिनट तक इस सॉल्वेंट पे आप उस कॉलम को मिक्स करेंगे। उसके बाद अगले 20 मिनट पे आप उसी कॉलम को 100% आइसोप्रोपेनॉल से वॉश करेंगे। ये वो सॉल्वेंट से जो आप एचपीएलसी पे नॉर्मली नहीं चलाते, ये रीजनरेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं। ये कॉलम की परफॉर्मेंस, कुछ ऐसी चीज होती है जो स्टिकिंग होती है, जो कंटामिनेंट्स स्टक हो जाते हैं आपके पैकिंग मटेरियल के कॉलम के अंदर, फ्रंटिंग पे और एंड पॉइंट पे, तो वो इससे निकल जाते हैं काफी हद तक। ठीक है, दूसरे स्टेप में 100% आइसोप्रोपेनॉल से आप 20 मिनट तक अपने कॉलम को वॉश करेंगे। फिर तीसरा एक और सॉल्वेंट आप यूज करेंगे, उसमें क्या होता है कि आप 100% डाइक्लोरोमिथेनॉल से वॉश करेंगे। ये वो सॉल्वेंट जो आप नॉर्मली यूज नहीं करते, ये जस्ट मोबाइल फेज में mls में यूज हो रहे होते हैं। सही है, 100% डाइक्लोरोमिथेनॉल से 20 मिनट तक अपने कॉलम को वॉश करें। ये तीसरा सॉल्वेंट है मिक्सचर का। फिर चौथा एक और सॉल्वेंट, ये 4 सॉल्वेंट की रेंज आप चलाते हैं, जिससे आपके कॉलम में रीजनरेशन में काफी हद तक हेल्प होती है। चौथा सॉल्वेंट जो रीजनरेशन में आप यूज करेंगे वो 100% हेक्सेन है। ठीक है, ये भी नॉर्मली आप एचपीएलसी भी यूज नहीं करते हैं, तो 100% हेक्सेन से भी आप 20 मिनट तक अपने कॉलम को वॉश करें। इस 4 प्रोसेस के बाद फिर आप अपने कॉलम को नॉर्मल कंडीशन में लाएं और उससे आप चेक करें, तो होपफुली 90% आपके कॉलम की परफॉर्मेंस रिकवर हो जाती है। लेकिन 100% कभी भी नहीं होगी, याद रखिए। ठीक है, कभी भी कॉलम आपको रीजनरेशन में कभी 100% परफॉर्मेंस नहीं देगा जो इनिशियली होता है, लेकिन जो उसका बैक प्रेशर हाई हो रहा होता है, जो उसके टेलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है पीक पर, ये चीजें सेट हो जाती है, आपके कॉलम की पीक सेट हो जाती है, सिस्टम का बैक प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। क्लियर, ये एक छोटा सा प्रोसेस है रीजनरेशन का कॉलम का, कि इन सॉल्वेंट रेंज को रखते हुए आप अपने कॉलम को रीजनरेट कर सकते हैं किसी भी एचपीएलसी लैब के अंदर, तो इससे काफी हद तक आपको हेल्पफुल होती है। क्लियर, होपफुली कंसेप्ट आपको पता चल गया वो किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रेटजी सॉल्वेंट्स की, मैं उसकी रेंज सामने डिस्प्ले पे भी आपको शो कर दूंगा, किस स्टेप से किस स्टेप पे आपको फॉलो करना है। तो वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।